बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल FT न्यू अलर्ट्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं बुल्गारिया की। जो ये कंट्री है, तुर्की के साथ ये कंट्री है, बड़ी खूबसूरत कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। यूरोपियन यूनियन का ये मेंबर ऑलरेडी था काफ़ी सालों से, लेकिन बुल्गारिया भी जो है शेंजन एरिया का भी मेंबर बन चुका है। तकरीबन मार्च में जो है ऑफिशियली ये शेंजन एरिया में शामिल हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है क्या कर सकते हैं कि शेंजन एरिया का जो वीज़ा होता है, शेंजन वीज़ा पे आप बुल्गारिया भी विज़िट कर सकते हैं मार्च के बाद, राइट। और इसके बुल्गारिया के साथ साथ जो है रोमानिया भी शामिल हो गया है शेंजन एरिया के अंदर, और क्रोएशिया ऑलरेडी लास्ट ईयर शामिल हो गया था। तो अभी 29 कंट्रीज़ हो गए हैं जिसको आप एक वीज़ा पे विज़िट कर सकते हो, जिसको शेंजन वीज़ा भी कहा जाता है। तो एक बहुत बड़ा एरिया बन गया है, सिर्फ एक सिंगल वीज़ा पे आप इसको विज़िट कर सकते हो। तो इस वीडियो का टॉपिक हमारा ये है कि बुल्गारिया जो है, इसका वीज़ा पहले भी अगर आप अप्लाई करते थे, पाकिस्तान में बुल्गारिया की एम्बेसी मौजूद है, आप ऑनलाइन ईमेल के थ्रू या कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो इनसे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो प्रोसेस था, वो पहले भी शेंजन वीज़ा की तरह ही था। लेकिन अभी इसी साल 1 अप्रैल के बाद 1 अप्रैल को ही आप बुल्गारिया का जो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो वो शेंजन वीज़ा होगा। तो शेंजन वीज़ा बुल्गारिया का ही अप्लाई कर सकते हो 1 अप्रैल से। इससे पहले जो आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो वो सिर्फ बुल्गारिया का वीज़ा होगा। इस पे आप बुल्गारिया के साथ साथ जो है साइप्रस भी जा सकते हो, रोमानिया भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन बाकी शेंजन कंट्रीज नहीं जा सकते। बाकी शेंजन कंट्रीज आप बुल्गारिया के वीज़ा पे भी जा सकोगे अगर आप 1 अप्रैल को अप्लाई करते हो। 1 अप्रैल के बाद अप्लाई करते हो, ठीक है जी। तो ये बुल्गारिया की वीज़ा के हवाले से तमाम मालूमात मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा हर कंट्री के हवाले से, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। और आप इन कंट्रीज़ में बिज़नेस स्टार्ट करना या फैमिली के साथ जाना या सिटीज़नशिप लेना, इसकी मैं भी वीडियो मज़ीद बनाऊंगा, ठीक है जी। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। बुल्गारिया जो है ये इसका वीज़ा जनरली मिल जाता है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सेम प्रोसेस है जैसे शेंजन वीज़ा का प्रोसेस है। पाकिस्तान के अंदर इसकी एम्बेसी ऑलरेडी मौजूद है इस्लामाबाद में, डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर। और बस किस्मती से VFS ग्लोबल बुल्गारिया का वीज़ा प्रोसेस नहीं करता। इन्होंने अभी तक इनको अथॉरिटी नहीं दी हुई सर्विस की, क्योंकि जो VFS ग्लोबल है ना, वो हर शहर में वीज़ा एप्लीकेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे लाहौर में इनका ऑफिस है, इस्लामाबाद में है, कोयटा में है, पेशावर में है, कराची में है। तो फिर आसानी हो जाती है, क्योंकि आप वहाँ पे जाके अप्लाई करते हो तो वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और एम्बेसी को सेंड करते हैं। और वहाँ से जब रिज़ल्ट आता है तो फिर आप अपना पास VFS से वापस ले लेते हैं। तो आप जाके वहाँ से कलेक्ट करते हो। लेकिन इस केस में आपको इस्लामाबाद जाना होगा, पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। जो बुल्गारिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे ईमेल भी है और मोबाइल नंबर भी है इस्लामाबाद की एम्बेसी का। इस पे आपने कॉल करनी है, ईमेल करके आपने अपॉइंटमेंट लेना है वीज़ा के लिए जिस दिन आप जाना चाहते हो। जब वो लोग कंफर्म करेंगे इस दिन आपका अपॉइंटमेंट है एम्बेसी में, और फिर आप आ सकते हो। तो इसके बाद आपने चेक लिस्ट देखनी है वेबसाइट से, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। वो एक चेक लिस्ट होती है, एक फ़ाइल होती है, इसमें पूरा एक लिस्ट होती है कि ये डॉक्यूमेंट्स आप से चाहिए। तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपने जमा करने हैं और फिर आपने सबमिट करने हैं। जिसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको पता है, बैंक स्टेटमेंट होता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, एम्प्लॉयमेंट लेटर, लीव लेटर, ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है शेंजन एरिया के लिए। बाकी पासपोर्ट आपका 6 महीने वैलिड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने एक एक जो डॉक्यूमेंट है वो सारा इकट्ठा करके मुकर्रर डेट पर पहुंच जाना है। कोई चीज़ कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स में, ताकि ऐसा ना हो कि आप वहां जाएं और वहां से आपको वो फिर बोलें कि ये डॉक्यूमेंट कम है, आप अगले दिन वापस आ जाओ, ठीक है जी। और वहाँ पे अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका वीज़ा लग जाएगा। अगर थोड़ी बहुत आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, मसलन आप थोड़ा मलेशिया, दुबई वगैरह गए हो, तुर्की वगैरह, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन अगर आपका पहले से शेंजन वीज़ा लगा हुआ है तो फिर तो अगर आप मल्टीपल एंट्री का शेंजन वीज़ा लगा हुआ है तो आप बुल्गारिया बगैर वीज़ा जा सकते हो। अगर आपका वीज़ा मल्टीपल शेंजन एरिया का है और एक बार यूज़ हुआ हो, यानी कि आप पहले शेंजन एरिया में एंटर होंगे, फिर वहाँ से बुल्गारिया चलेंगे, तो आप बुल्गारिया वगैरह वीज़ा पर जा सकते हो। लेकिन अगर मल्टीपल एंट्री आपके पास वीज़ा नहीं है, सिंगल एंट्री है, तो फिर आपको बुल्गारिया का वीज़ा लेना होगा और इसके बगैर आप नहीं जा सकते। अलबत्ता आपके पास अगर रोमानिया का वीज़ा है या साइप्रस का वीज़ा है, तब भी आप बुल्गारिया बगैर वीज़ा जो है विज़िट कर सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है
کہ بلغاریہ کا ویزے کا رزلٹ جو ہے نارملی 15 سے 16 دن میں آ جاتا ہے۔ پاکستان میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اگر آپ کسی اور کنٹری میں ہیں تو وہاں بھی 2 ہفتے کے اندر رزلٹ آ جاتا ہے، مثلا دبئی میں ہو، سعودیہ میں ہو یا یورپ میں ہو، کسی اور کنٹری میں ہو تو وہاں بھی آ جاتا ہے۔ تو آپ اس کنٹری کی ایمبیسی کے تھرو اپلائی کر سکتے ہو شینجن کا ویزا۔ اس کے علاوہ بلغاریہ میں آپ اپنی کمپنی بھی کھول سکتے ہو، بلکہ یہ ریزیڈنٹ پرمٹ بھی دیتا ہے۔ اگر آپ وہاں پہ بزنس سٹارٹ کرتے ہو یا کمپنی آپ کو ہائر کرتی ہے جاب کے لیے، اسٹوڈنٹ ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہو، بلکہ شینجن اسٹوڈنٹ ویزا بھی آسانی سے دیتا ہے، کیونکہ شینجن کے بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ یہ جرمنی جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، آسٹریا جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نیدرلینڈ جاتے ہیں، فرانس جاتے ہیں، ان کنٹریز میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، کیونکہ یورپی یونین کا یہ قانون ہے کہ آپ ایک کنٹری کے باشندے ہو تو کسی بھی دوسرے کنٹری میں رہ سکتے ہو اور وہاں پہ کام کر سکتے ہو، بزنس بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو بلکہ یہ کہ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جرمنی میں جو ہے ٹیکسی وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں ریسٹورنٹس وغیرہ میں، میں نے آسٹریا میں بھی دیکھا ہے، نیدرلینڈ میں بھی دیکھا ہے۔ تو اسی لیے ان کے اپنے ملک کے لاز جو ہیں وہ اتنے سخت نہیں ہیں۔ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کام، اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ بلغاریہ جاتے ہو تو وہاں کام بھی کر سکتے ہو، پارٹ ٹائم آپ ایزیلی کر سکتے ہو۔ اور بلغاریہ اگر آپ یہ میپ کے اندر دیکھ لو تو یہ بالکل اس کا بارڈر ہے ترکی کے ساتھ اور سربیا وغیرہ کے ساتھ، تو یہ قریب بھی ہیں، یہ کنٹری ترکی جیسا ہی ہے، ان کا انفراسٹرکچر وغیرہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے تو آئی ڈونٹ تھنک یہ اتنا مشکل ہوگا۔ اگر آپ وہاں پہ جاب وغیرہ حاصل کرنا چاہو تو آپ کو مل جائے گی، یا بزنس سٹارٹ کرنا چاہو تو بزنس سٹارٹ کر کے کمپنی آپ کسی لائر کے تھرو بھی کھول سکتے ہو، اور پھر ان کا ویزا اپلائی کرو گے پکا والا تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ اور کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کو شینجن ایریا میں کمپنی کھولی اور اس کمپنی کی بیس پہ ان کو ویزا ملا ہے 1 سال کا، 2 سال کا، اور اسٹوڈنٹ کے ویزے بھی اتنے مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں پہ کسی یونیورسٹی کے اندر جو ہے ایڈمیشن لیتے ہیں، وہ آن لائن ہی یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں یونیورسٹیز میں، تو پھر جب آپ کو ایڈمیشن مل جائے تو بلغاریہ کا جو ہے ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہو، اسٹوڈنٹ والا وہ بھی یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہو جو اسلام آباد میں ایمبیسی ہے۔ لیکن پہلے اس کے لیے بھی اپوائنٹمنٹ لینا ہوگا، تو جب آپ کو ویزا مل جائے تو پھر آپ وہاں جا کے اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور اتنا ایکسپینسو بھی نہیں ہے بلغاریہ۔ تو خیر ابھی میں بھی جاؤں گا، ابھی مجھے ویزا آلریڈی مل چکا ہے شینجن ویزا، تو بلغاریہ جو ہے میں جب جاؤں گا تو بلغاریہ آلریڈی شینجن ایریا میں آ چکا ہوگا، تو میں شینجن ویزا پہ ہی وزٹ کروں گا اور پھر آپ کو اپڈیٹ کروں گا وہاں سے۔ لیکن چیپ کنٹری ہے، میں نے آن لائن چیک کیا تھا اس کی ہوٹل پرائسز، ہاسٹلز وغیرہ تو چیپ کنٹریز ہیں یورپ کے اندر، جیسے رومانیہ بھی، ہنگری بھی چیپ ہے، اور یہ دوسرے جو کروشیا وغیرہ اور چیک ریپبلک، یہ بھی بہت سارے کنٹریز ہیں چیپ کنٹریز ہیں، اسٹونیا وغیرہ بھی چیپ کنٹریز میں آتے ہیں۔ تو بلغاریہ بھی اسی طرح چیپ کنٹری ہے، اگر آپ وزٹ کرنے کے لیے جاؤ گے تو بھی ٹھیک پڑے گا آپ کو، اور اگر آپ وہاں پہ رہو گے تو بھی آپ کو ٹھیک پڑے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملوں گا اگلی ویڈیو میں کچھ نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔